जो भी बच्चे जेईई मेन और एडवांस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो पेन और पेपर लेके बैठेंगे और आप खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, अपने बेसिक और फंडामेंटल को आप सही रखें। ओके, देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, आप देखिए पहले। देखिए क्या कह रहा है, फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 जिसका रियल पार्ट क्या है Z1 इंटू Z2 का 0 है, तो आप क्या कीजिए, लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस y2। ओके, Z1 इंटू Z2 का बस रियल पार्ट तक जाइए, तो क्या आएगा भाई, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 x1 x2 माइनस y1 y2। ओके, अब रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा भाई, x1 प्लस x2। ये भी आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और ये भी आपको 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 एंड x1 x2 माइनस y1 y2 इक्वल टू 0। दिस x2 इक्वल टू माइनस x1, इट मीन्स y1 y2 इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर, मतलब y1 y2 लेस देन 0। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। इट मीन्स क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट जो होगा ऑपोजिट साइन होगा, अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, अगर एक निगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, क्योंकि वह क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, ये आपको यहां से दिख रहा होगा, ऑप्शन भी आप मिला लो। और इसमें कहा रहा है ए दिया हुआ इमेजिनरी Z1 ग्रेटर देन 0, अपोजिट साइन कौन कौन है भाई, बी है और कौन है, सी है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, तो क्या होगा, बी एंड सी, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में बन गया ये, है ना, बहुत ही इजी वे में आपका बन गया क्वेश्चन, यहीं कोई दम नहीं था। इस क्वेश्चन को भी आप लोग पहले नोट करें और बनाएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखो। इसको आप क्यों मान लो, कह रहा है कि इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब इसका रियल पार्ट पे बस फोकस करो। तो 1 प्लस 2i साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हम लोग पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, और कह रहा है प्योरली इमेजिनरी, इट मीन्स क्या, रियल पार्ट क्या होगा इसका, 0 होगा। बस आप इसका रियल पार्ट को क्या कर दो, 0 कर दो, मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस इज 0। अब देखो, अब रियल पार्ट है क्या, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट 1 इंटू 1 1 आएगा, माइनस आई स्क्वायर, तो यह हो जाएगा भाई क्या, 2
साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको आएगा रियल पार्ट बराबर 0, और डायमीटर में ये आएगा, है ना। इक्वेट करने पे क्या आएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। बस आप रियल पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ, 0 से 2 पाई। थीटा आपको 0 से 2 पाई के अंतर्गत होना चाहिए, है ना, जो उसको सेटिस्फाई करे। पहला तो 45, दूसरा क्या हो जाएगा, रखेंगे यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में 3π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में 5π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 7π/4। ओके, ये आपको एक सेट प्राप्त हुआ, एक सेट प्राप्त किया हुआ दिस। अब क्वेश्चन कर रहा है देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन ए। ओके, तो बहुत ही ईजी है, आप इसका सम कर दो। ए के एलिमेंट का क्या करो, सम करो। तो ए में जो दिया हुआ है दिस, इसका सम करना है। तो क्या हो जाना है भाई, सम क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 3π/4 प्लस 5π/4 प्लस 7π/4। आप प्लस कर दो, क्या जा रहा है, 4π। माने ए का जितना एलिमेंट है इसको हम क्या कर दिए भाई, सम ऑफ द एलिमेंट इन ए। ए में क्या क्या आ रहा था, π/4 से लेके आपको क्या आ रहा था, π/4, 3π/4, समझ रहे हो ना बात को, ये आ रहा था। इसका क्या पूछ रहा था आपसे, सम। ओके, तो आपने बता दिया क्या आंसर आ रहा है, 4। बहुत ही 4π आ रहा है, सी ऑप्शन आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप अपने बेसिक को बस सही रखें, आप क्वेश्चन में कहीं दम नहीं है। आप बस इसको क्या करें, a+ib का फॉर्मूला है जो आप 11th में करते ही हो, करा प्योरली इमेजरी। इट मीन्स क्या, रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। बस आप रियल पार्ट को 0 करो। आप बस 10 से वैल्यू जान रहे हो तो बस वैल्यू देख लो, उसका सम कर दो, कोई दिक्कत। चलिए, सम ऑफ द एलिमेंट आपका निकल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं।